Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. स्टूडेंट्स इंग्लिश के हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ लिसनिंग एंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग को। आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे कि लिसनिंग के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज़ एन इंटीग्रेट प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब देखिए लिसनिंग के प्रोसेस में कौन कौन सी फेजेस हैं? अनडिवाइडेड अटेंशन, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटिंग, इवेलुएटिंग, एम्पथाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। हम इन सारी टर्म्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये प्रोसेस ऑफ लिसनिंग में इम्पॉर्टेंट है, क्या इनका रोल है लिसनिंग के प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले क्या है अनडिवाइडेड अटेंशन। अब देखें जब भी हम कोई चीज़ लिसन करेंगे आपकी अटेंशन अनडिवाइड होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपकी अटेंशन जिस चीज़ को आप लिसन कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर होनी चाहिए, बाकी कहीं भी आपने अपनी अटेंशन नहीं रखनी, आपने अपनी अटेंशन को डिवाइड नहीं करना। तो आगे हम पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं इफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर करती है अ सर्टेन फ्रेम ऑफ माइंड को। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज रूटेड इज अटेंटिवली हेयरिंग द मैसेज। अनडिवाइडेड अटेंशन एडमिट्स नो डिस्ट्रैक्शंस एंड नो इंट्रूसिव थॉट्स और आइडियाज़ दैट आर अनरिलेटेड टू द मैसेज। अब देखिए वो कहते हैं कि जब भी आपने अटेंटिवली लिसनिंग का जो प्रोसेस है, जब आपने अटेंटिवली किसी मैसेज को सुनना है तो आपकी अटेंशन जो है वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स, हम स्टूडेंट्स जो मुश्किल वर्ड्स होंगे मैं उनको आपके मीनिंग भी साथ साथ बता दूंगी ताकि जब आप इसको याद करेंगे पेपर के हवाले से तो अगर कोई मुश्किल वर्ड होगा, कोई टर्म डिफरेंट होगी तो आप उसके ईजी मीनिंग भी लिख के उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं ऐसे आइडियाज़ जो हमारे माइंड में आते हैं अनवांटेड या अनइनवाइटेड। आइडियाज़ डेट कम इन आवर माइंड विच आर अनइनवाइटेड और अनवांटेड, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव थाट्स। तो आपने ऐसे आइडियाज़ से बचना है, आपने इन आइडियाज़ को अपने माइंड में नहीं लेके आना जो आपके मैसेज से अनरिलेट करते हों, जो आपके मैसेज के साथ जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। टू कंसनट्रेट ऑन वट इज़ बीइंग सेड, एन अर्नेस्ट लिसनर वुड फोकस ऑन द मैसेज एंड नॉट लेट अदर थिंग्स डिस्टर्ब फॉर हिज और हर अटेंशन। जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो बस अपने मैसेज पे फोकस करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को अपने माइंड में नहीं लेके आते जो उनकी अटेंशन को डिस्टर्ब करे। द लिसनर इन दिस फेज डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन थॉट्स, आइडियाज और इमेजेस दैट बिलोंग इन हिज और हर फोकस ऑफ अटेंशन एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट्स मार्जिन एंड मस्ट बी केप्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्शियस कंसीडरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जो अच्छे लिसनर्स हैं वो इस तरह की चीज़ों से बचते हैं, ऐसे थॉट से जो उनकी अटेंशन को किसी दूसरी तरफ ले जाए, उनका फोकस ना रहे, लिसनर के जो वो अच्छे तरीके से ना सुन सके स्पीकर को। उन्होंने अपने जो माइंड है उसको एंटर करना है कॉन्शियस कंसीडरेशन में, जो चीज़ उनको बताई जा रही है जस्ट उन्होंने उसको ही फोकस करना है। अपनी अटेंशन को अपने किसी और तरफ नहीं लेके जाना, अपनी अटेंशन को आपने डिवाइड नहीं करना, बल्कि आपकी अटेंशन लिसनिंग के प्रोसेस में अनडिवाइडेड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको इस पहले पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसको अगर आप अच्छी तरीके से एक दफ़ा समझ भी लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप यही लाइनें लिखें, अगर आपके माइंड में कोई और लाइन भी आएगी अनडिवाइडेड अटेंशन के हवाले से तो आप पेपर में उस लाइन को भी लिख सकते हो। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अनडिवाइडेड अटेंशन क्या है लिसनिंग में, क्या आपने किसी और चीज़ को, ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स को या आइडियाज़ को अपने माइंड में नहीं लेके आना जो आपके मैसेज से रिलेट नहीं करते। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट देखते हैं हेयरिंग। अब वो कहते हैं कि लिसनिंग के अंदर हेयरिंग भी इन्वॉल्व करती है, जैसे कि डिस्टिंक्ट साउंड है एंड परसीविंग फाइन मॉड्यूलेशंस इन टोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि लिसनिंग जाहिर सी बात है जब आप लिसन करोगे तो बहुत सी चीज़ें आप सुनोगे भी, जैसे अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो इर्द गिर्द की बहुत सारी आवाज़ें आपके कान में आ रही हैं, तो उनको आप जस्ट क्या कर रहे हो? हेयर कर रहे हो। तो जो अच्छे लिसनर्स हैं वो क्या करते हैं? परसीव करते हैं। परसीविंग का जो है मतलब उन्होंने ऐसी साउंड को ही बस रिसीव करना है जो फाइन मॉड्यूलेशंस हों, जिनकी जो वो उस टोन में जो उनकी फाइन मॉड्यूलेशंस हैं। द रिसीवर रिकोगनाइज द शेप ऑफ वर्ड्स एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। अब रिसीवर क्या करते हैं? रिकोगनाइज करते हैं शेप, वर्ड्स की शेप को एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। स्टूडेंट्स इंटोनेशन पैटर्न्स का मतलब है हाउ वॉइस राइज और फॉल, कि कब उनकी आवाज़ ऊंची होगी, कब उनकी वॉइस नीची होगी, इसको हम कहते हैं इंटोनेशन पैटर्न्स। फेमिलियरिटी विद द साउंड ऑफ वर्ड्स एंड द स्पोकन रिदम ऑफ स्पीच कंट्रीब्यूट्स टू द अटेंटिवनेस ऑफ द लिसनर। देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अगर आप वर्ड से फेमिलियर होंगे कि जो वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं, स्पीकर जो वर्ड्स बोल रहा है, अगर आप उनके रिदम से और उनके मीनिंग से आप लोग जो है वो आगाह हैं, आप फेमिलियर हैं उनसे, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके के लिसनर है जो वो अटेंटिवनेस शो करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये अटेंटिवनेस को शो करती है। पिच, वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हेयरिंग विद द राइट अटेंशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं पिच, देन उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशंस, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हेयरिंग में राइट अटेंशन के साथ।
नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में देखिए क्या है, अ लिसनर कैन हेयर वर्ड्स बट मस्ट लिसन टू नो देयर इंटेंडेड मीनिंग। इंटेंडेड मीनिंग मीन्स डिजाइन मीनिंग, या आप उसको कह सकते हो प्रपोज्ड मीनिंग। अब देखिए वो कहते हैं लिसनर जो है वो सिर्फ ऑनली वर्ड्स को सुनते हैं बट मस्ट लिसन टू नो देयर इंटेंडेड मीनिंग, लेकिन उनको चाहिए कि वो उनके मीनिंग के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। परफेक्ट कम्युनिकेशन इज व्हेन द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड हैज़ बीन अंडरस्टूड। वो कहते हैं परफेक्ट कम्युनिकेशन तभी होगी जब आपको फुल मीनिंग समझ में आ जाए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। दिस इंक्लूड्स वर्ड्स, टोन एंड बॉडी वर्क। इसमें सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व करती हैं। गुड लिसनर जो होते हैं वर्ड्स को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स को, गेस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट को, एंड नोटिस करते हैं टोन की वेरिएशन कि उनकी आवाज़ कब जो है वो हाई हो रही है, कब उनकी आवाज़ लो हो रही है। इफ़ द लिसनर अटेंड ओनली टू वर्ड्स विदाउट पेइंग क्लोज attention to how they are said, or he or she may be missing the real intended meaning of those words। अब देखिए वो स्टूडेंट्स वो कहते हैं अगर लिसनर्स खाली वर्ड्स को अटेंड कर रहे हैं, वो अटेंशन नहीं दे रहे कि वो वर्ड्स कैसे वो कह रहा है, तो वो मिस हो जाएंगे उनके रियल या इंटेंडेड मीनिंग, जो उनके सही मीनिंग होंगे उनको जानने में। इसलिए आपने वर्ड्स पे फोकस नहीं करना, बल्कि आपने अटेंशन देनी है कि वो उन वर्ड्स को किस तरह कह रहे हैं, उनके मीनिंग क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इंटरप्रेटिंग। अब देखिए इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि अब आपने तशरीह करनी है। इंटरप्रेटिंग मीन्स कि आपने एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को। अब जो मैसेज आपने रिसीव किया, आपने लिसन किया, अब आपने उसको इंटरप्रेट किस तरह करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन जो है वो फॉलो करती हैं फेस ऑफ हेयरिंग को। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन दोनों ये किस में आती हैं, हेयरिंग की फेस में। लिसनर जो है वो अटैम्प्ट करते हैं कंप्रीहेंड करने कि वो उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह अपने माइंड में याद रखना है कि उन्होंने क्या सुना है। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज में नॉट बी इनफ फॉर fully comprehending the message successfully participating in the act of communication। अब वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज ही इनफ नहीं है, आपका मैसेज फुली कंप्रीहेंड हो जाएगा सक्सेसफुली। इट शुड बी अकम्पेन्ड बाय द एबिलिटी टू इंटरप्रेट व्हाट इज कम्युनिकेटेड। वो कहते हैं किस तरह होगा कि आप इसके पास एबिलिटी है कि आप अपने मैसेज को इंटरप्रेट करें, आपने क्या सुना है। विच अकर्स व्हेन द लिसनर टेक्स अकाउंट हिज और हर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब वो कहते हैं ये तभी होगा जब अब लिसनर अपने नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि जस्ट आपने मैसेज को सुन लिया, आपको उसका मतलब समझ में आ गया, नहीं, बल्कि आपने उस मैसेज को बाद में इंटरप्रेट भी करना है अपने नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इवेलुएटिंग। अब देखिए इवेलुएटिंग क्या है, टू डिटरमाइन और टू फिक्स। अब आपने डिटरमाइन करना है या आपने फिक्स करना है। तो देखें इवेलुएटिंग क्या है, कम्युनिकेशन रिक्वायर करती है डैट द लिसनर हैज़ द क्रिटिकल एबिलिटी टू सी फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ द वैल्यू ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड और हेयर्ड। अब देखिए वो कहते हैं कम्युनिकेशन रिक्वायर करती है कि अब लिसनर क्रिटिकली जो है उनके पास ये एबिलिटी हो कि वो देखें हिमसेल्फ और हर सेल्फ द वैल्यू ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड और हेयर्ड, कि उन्होंने क्या सुना और क्या उन्होंने समझा है, क्या उन्होंने डिस्कस किया है, वो आपने इवेल्युएशन करनी है। इट इज़ ओनली डैट व्हेन द लिसनर्स कैन क्लोजली फॉलो द आर्गूमेंट। वो कहते हैं ये कब होगा, इट इज़ ओनली देन डैट द लिसनर कैन क्लोजली फॉलो द आर्गूमेंट। द इवेल्युएशन ऑफ कॉन्टेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लिसनर्स ओन इंटरेस्ट इन व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। अब वो कहते हैं ये तभी होगा, इवेल्युएशन कब होगी, क्लोजली रिलेट किससे करेगी, लिसनर्स के ओन इंटरेस्ट पे, कि लिसनर का अपना इंटरेस्ट कितना था किसमें, कि जो मैसेज को कम्युनिकेट किया गया है उनमें उनका कितना इंटरेस्ट है, उनको उसका कंटेंट क्या था, उसी हवाले से फिर उसके ही अकॉर्डिंग वो इवेलुएशन करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग का मतलब है गिव वैल्यू टू समथिंग, आपने किसी चीज़ को वैल्यू देनी है। अब देखें एम्फसाइजिंग में आपने क्या करना है, आज सिंपैथेटिक लिसनर सी द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो कहते हैं जो एक सिंपैथिक लिसनर है वो स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है। ही और शी मे नॉट एग्री what is said, yet such a listener allows that the other person to say what he or she wants to say। अब वो कहते हैं कि he or she may not agree with what is said। वो कहते हैं जो अच्छे लिसनर्स हैं वो सिर्फ इससे एग्री नहीं करते कि बल्कि क्या कहा गया है, बल्कि वो अलो करते हैं कि दूसरे पर्सन उनके बारे में ये राय रखें या वो दूसरे पर्सन से जाने that what he or she wants to say, कि वो पर्सन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। अब देखिए कॉन्सेप्चुअलाइजिंग क्या है। Conceptualizing occurs when the listener finally assimilates what he has been heard in the context of his or her own knowledge and experience। अब देखिए स्टूडेंट्स, assimilates हम कहते हैं टेकन इन एंड अंडरस्टैंड फुली, जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, डैट इज़ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। अब कॉन्सेप्चुअलाइजिंग कब अकर होती है, जब लिसनर फाइनली एसिमिलेट्स कर ले, मीन्स कि उनको फाइनली मीनिंग की समझ आ जाए, व्हाट हैज़ बीन हेard, कि उन्होंने क्या सुना है, इन द कॉन्टेक्स्ट, और उनका कोई भी जो कॉन्टेक्स्ट था, हिज और हर
ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। दिस इज़ वाई लिसनिंग इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट आल्सो इंडिस्पेंसिबल फॉर परफेक्ट कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स देखें, इनडिस्पेंसिबल मीनिंग का वर्ड का मीनिंग है एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि ये अननेसेसरी नहीं, ये बहुत नेसेसरी है, वो बिल्कुल ये ज़रूरी है। वो कहते हैं कि इसलिए जो लिसनिंग है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है, यानी कि बहुत ज़रूरी है फॉर परफेक्ट कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो लिसनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिसनिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होगी। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स थे। होप्स हो कि आपको इन 7 पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी प्रोसेस ऑफ लिसनिंग की। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी लेक्चर में, किसी प्रैक्टिकल में, आपने कोई प्रेजेंटेशन, कोई असाइनमेंट बनानी है, आपको किसी टॉपिक पर कोई नोट्स चाहिए, चाहे बायोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो आप मुझे इस ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू गुड लिसनिंग के गुड लिसनिंग में कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से याद करें, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग पे नोट लिखें। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।